पबजी किस तरह से खेलना शुरू की और आयमा इनको किस तरह मिली, यही जानेंगे अजीम और आयमा से। तो ये गुड्डा गुड्डी का क्या मामला है? बस दिल कहता था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वो रास्ता बहुत ठीक है। रिश्ते को पकीज़ा रखने से कुछ ऐसी गैबी मदद हो जाती है कि कुछ पता नहीं चलता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे लव बर्ड्स मौजूद हैं जिन्होंने पबजी खेलना शुरू किया और पबजी के अंदर इन जनाब को लड़की पसंद आ गई और लड़की के साथ इन्होंने बात की तो बात करते ही इन्होंने प्रपोज भी कर दिया कि भाई मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ। और शादी की बात पे ऐसी घरेलू लड़की थी कि उसने भी आगे से कहा कि हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरे अम्मा अब्बा से बात कर लो, मान गए तो मैं तुम्हारी। पबजी किस तरह से खेलना शुरू की और आयमा इनको किस तरह मिली, यही जानेंगे अजीम और आयमा से कि आखिरकार इनकी लव मैरिज की कहानी क्या है और लोग इनसे इम्प्रेस कितने हैं, तो ये जानते हैं इन दोनों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? मुझे ये बताएं कि आप दोनों ने पबजी तो खेला, ठीक है, बच्चों को मार पड़ती थी कि भाई पबजी मत खेलो, पबजी मत खेलो, मगर आप दुल्हन ले आए। बस इसी तरह है कि मैं सीज़न 1 से प्लेयर हूँ और मैं काफ़ी अच्छा प्लेयर भी हूँ। अच्छा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, पहले भी था और अब मैं दोबारा भी बनाया। तो इसी तरह खेलते थे कि मेरी सिस्टर और मेरे बहनोई मेरे साथ खेलते थे। तो अच्छा, एक पूरा खानदान ही खेलता था? हाँ, ऐसे ही था। एक दिन ना रैंडमली ना स्क्वाड में 4 बंदों की जगह होती है, तो एक बंदा एम्पेटी रखते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये मेरे स्क्वाड में आ गई, तो बस इनसे बातचीत करना शुरू की। तो पता चला कि ये लड़की, इनका नाम कुछ ऐसा था कि चीकू नाम रखा हुआ था। चीकू? हाँ जी, चीकू नाम रखा था। मुझे ये था लड़का था कि मैंने बातचीत करनी चली तो मुझे पता चला कि ये लड़की हैं। और बातचीत करते करते फिर खैर इन्होंने मुझे तो इतना रिस्पॉन्स नहीं देते थे, लेकिन मेरी सिस्टर को काफ़ी देते थे, उनसे बातचीत करती थी। तो मुझे इनकी आदत अच्छी लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात होने लगी, मेरी सिस्टर के साथ इनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और उनको भी बहुत अच्छी लगने लगी। अच्छा, मतलब कि आपने ये देखा कि लड़के से बात नहीं कर रही, लड़की से कर रही है, तो लड़की घरेलू है कोई? जी जी, बिल्कुल ऐसी बात है। तो मुझे भी फिर अच्छा लगने लग गया। मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि कैसी है लड़की, कहते बहुत अच्छी है, बोल चाल में बहुत अच्छी है। तो मुझे और मज़ीद अच्छे लगने लग गए। मेरे जो रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था ना, कोई मैंने पिक्चर एक मरतबा मांगी और उन्होंने कहा मैं गैर महरम को नहीं दिखाती। और मुझे इनकी ये बात और अच्छी लगी और मुझे पकीज़गी इनकी बहुत अच्छी लगी। बातें अच्छी लगने लगी साथ साथ। जी जी, ऐसी है। तो मेरी सिस्टर को भी अच्छी लगने लगी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने फिर जब शादी का कहा तो कहते कि मैं तो कुछ नहीं कह सकती, पहले आपके घर वाले और मेरे घर वाले मानेंगे, उनकी रजामंदी से होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने घर वालों से बात की, अपने बाबा मामा से बात की है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट शुरू से करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि मेरी कोई इनकम नहीं है और अभी तक मेरे बाबा मामा दोनों जो है ना मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। सही। और फिर मैं अपने बाबा और मामा से बात की कि मुझे ऐसे ना एक लड़की पसंद है, तो आप ही ने बात की, सो दोनों एग्री हो गए। बड़े दिल का बंदा है भाई, जाके माँ बाप से बात कर ली कि मुझे लड़की पसंद है। ये सारी कॉन्वर्सेशन कौन सी ऐप पे आप लोगों ने की? शादी की बात हो गई, बहन को भी पसंद आ गई, आपको भी पसंद आ गई, तस्वीर भी डिमांड कर ली, कौन सी एप्लीकेशन पे? पबजी पे? हाँ जी, गेम में ही बस आते थे, खेलते थे, तो गेम में ही ज़्यादातर बात हुई है। अच्छा। और सिस्टर की भी उधर ही बात होती थी, वैसे तो ऐसा कोई नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मैसेंजर पे हमारी बात होने लगी थी। जब पता चला कि हो जाएगी, अच्छा, मेरे माँ बाप एग्री हो गए कि नहीं अब हो जाएगी। तो फिर उन्होंने, मेरी वालदा और वालिद साहब ने इनके घर वालों से बात की। उन्होंने कहा आप आके देख लें, लड़कियों वालों को ज़्यादा होता है, तो आप आके देख लें। फिर वो देखने आए, खैर उन्हें मैं पसंद आ गया। आयमा से बात करते हैं। आयमा, ये पबजी जो है ये लड़कों का शौक था, आप कहाँ से पबजी ले आई अपने अंदर? टिकटॉक पे नाम सुना था इसका बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो फिर मैंने डाउनलोड की, देखा मैंने क्या होता है इसमें। जब डाउनलोड की तो फिर ये मिल गए मुझे। पबजी पे दूल्हे मिलते हैं या फिर बंदूकें मिलती हैं? बंदूकें ही मिलती हैं, लेकिन किस्मत जब जहाँ थी तो वहाँ। तो आप, मतलब आपकी एज क्या है? 21 और आपके हस्बैंड की? 26। मतलब जोड़ तो बिल्कुल सही है। तो आपने कभी सोचा था कि पबजी से आपका रिश्ता आएगा, घर वाले मान जाएंगे और आप माशाल्लाह खुशी खुशी अपने ससुराल बैठी? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब
हैप्पी हैं। हैप्पी है। हाँ। तो पबजी में जब इन्होंने आपको प्रपोज किया, ऐसे बड़े से बहुत ऐप होते हैं, खैर पबजी तो कभी खेली नहीं है मैंने, मगर मुझे बाकी ऐप्स का पता है। क्या कोई भी ऐप यूज़ करते हो? लड़के छिछोरे होते हैं जो शादी का प्रपोजल भी दे देते हैं, नंबर भी मांगते हैं, तस्वीरें भी मांगते हैं। आपने कहीं ये नहीं सोचा कि नहीं यार ये भी उन फ्रॉडियो जैसा ही है? नहीं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट मुझसे शादी की बात की थी, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कहा हमारे पेरेंट्स से बात कर लें, अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो फिर। अच्छा, आपने सीधा अम्मा अब्बा का नंबर सेंड कर दिया? हाँ जी। अभी शादी आपकी किस तरह से हुई? फर्स्ट टाइम आप लोगों ने कब देखा एक दूसरे को? हमने अपनी मंगनी पे एक दूसरे को देखा था। अगर आपको धोखा हो जाता, लड़का कुछ और निकल आता आगे से, फिर? वो बात ऐसी है कि मैंने ना तो गेम में इनकी आवाज़ सुनी, अच्छा। ना मैंने इनकी कोई पिक्चर देखी, और ना मेरी सिस्टर ने इनकी आवाज़ सुनी, ना हमने इनकी कोई पिक्चर देखी थी। बस दिल कहता था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वो रास्ता बहुत ठीक है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कहता है कि जो औरत आती है रिज़्क़ अपना साथ लाती है और मर्द से औलाद का होता है, तो ये बातें सच हैं। तो यहाँ पे रिज़्क़ का कुछ हुआ चेंज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में था, सर्वर कंट्रोलर, सो ऐसे हुआ कि लॉकडाउन की वजह से मेरी वो जॉब चले गई, और जब मेरी मंगनी हुई थी तो अल्लाह ताला ने ऐसा सबब लगा दिया कि एक जॉब मिल गई कि सर्किट चल सकता था। फिर लॉकडाउन दोबारा आ गया, उसने फिर तबाही मचा दी। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई है, शादी से एक हफ़्ता बाद मुझे एक ऐसी जॉब मिली जो मुझे पसंद भी आई, और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के घर इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अगर वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया ना, तो अल्लाह ताला आगे मुझे बहुत आगे लेके जाएगा। चलिए अजीम, आपसे मैं दोबारा वही बात पूछती हूँ कि पहली नज़र में आप दोनों ने जब देखा एक दूसरे को, वो कोई तस्वीर थी या लाइव था? देखा नहीं था। सो वैसे ही बातचीत करते, जब घर वालों की बात होगी, उनके वालदा ने आके बातचीत की, देखा दुखा, उनको पसंद आ गया। हम कराची गए थे, मैं, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब। तो हमारा माइंड ये था कि निकाह या मंगनी करके आएंगे। सो हम उधर गए, निकाह और मंगनी की, मंगनी की। तो मंगनी करके फिर जब मैं मंगनी पे गया हूँ, मैं उस दिन इनको फर्स्ट टाइम देखा है, अदरवाइज़ ना मैंने देखा था, ना मैंने इनकी आवाज़ सुनी थी। बस मेन चीज़ ये है कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि रज़ामंदी अल्लाह ताला की हो, अपने वालिदैन की रज़ामंदी होनी लाजमी है, लेकिन रिश्ते को पकीदा रखने से अल्लाह ताला और कुछ ऐसी गैबी मदद हो जाती है कि कुछ पता नहीं चलता। बाकी मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, जिस तरह मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया, इस तरह अब मेरी वाइफ भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरा एक छोटा सा चैनल भी है, और उस पर गेमिंग वगैरह करता हूँ, तो चैनल का नाम गुड्डा गेमिंग है। गेमिंग के लिए जितने भी थंबनेल वगैरह और भी कुछ लाइव स्ट्रीम के मतलब जितनी भी होती हैं एसईओ वगैरह, वो मेरी बेगम मुझे उसमें काफ़ी मेरा हाथ बटाती है। तो अभी आपने कुछ सोचा है कि मतलब कि आगे आपने क्या करना है? हस्बैंड को ऐसे सपोर्ट करेंगी या हाउसवाइफ बनकर रहेंगी? दोनों करेंगे। दोनों करेंगे? हाँ जी। तो किस तरह से आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है आफ्टर मैरिज? लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। कोई डर खौफ नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया से की गई शादियां जो होती हैं वो हमारे सामने कुछ इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। तो पबजी आप दोनों मुखालफत में खेलते थे या इकट्ठे एक ही होकर खेलते थे? अलग अलग भी खेलते थे, मैच लगाते थे, टीडीएम रूम होते हैं उसमें भी खेलते थे, और साथ इकट्ठे भी खेलते थे। तो जीतता कौन? कभी ये जीतते थे, कभी विनर कौन है? मतलब लाइक हमेशा कौन जीतता है? ज़्यादा ये खेलते हैं तो यही जीतते हैं। ज़्यादा ये जीतते हैं माशाल्लाह। मतलब पबजी कुछ ऐसी गेम है कि एक दुल्हन घर ले आए हैं। ये ज़्यादा केयरिंग कौन है? ये है। तो मैं चीज़ों का ख्याल रखना, बाकी सब चीज़ों को मैनेज करना। जी जी। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? कुछ मतलब तारीफ़ अगर हमारे सामने करते हैं। तारीफ़ मेरी ये है कि पहले तो तारीफ़ अल्लाह की जिसने इसे बनाया और इनकी तारीफ़ ये है कि इन्होंने मेरे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया, और उम्मीद है ये आगे भी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करती रहेंगी, क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते। सही। अगर अजीम आपसे मैं कहूँ कि आप इनको एक गाना डेडिकेट करें? हमारा फेवरेट जो सॉन्ग था ना है वो मैंने बल्कि है भी अभी वो अभी इसलिए नहीं है कि क्योंकि अब लड़ाई वाला कोई सीन ही नहीं है। अच्छा। तो वो लड़ाई मतलब कि मुंह बन जाता है ना लड़की का कि आपने मुझसे बात नहीं की, ऐसे नहीं किया। फिर वो ना एक गाना गाते थे, टॉम एंड जेरी, आपने गाना सुना होगा, निक्की निक्की गल नूं वधाई रख दे, 24 घंटे खप ना पाई रख दे, एक दूसरे नूं करके शदाई रख दे। ये गाना जो था ना मैंने सुना के मना लेता था।